वहाँ से 500 मीटर दूर पूरा तालाब का जो गेट तक पानी आता, वहाँ से तो धारा ही टूट गई, पूरा पानी ही टूट गया। आती नहीं चलेगी मेरी सिवनी विधानसभा में, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी सरकार हमारी है। इस आदमी की लापरवाही की वजह से आज हमारा जिला बहुत दुखी है, परेशान हो रहा है और पेमेंट नहीं कर रहे हैं। जब पता चला कि अरे लेबरों का पेमेंट और गाड़ी वाले पोकलैंड वाले बोले हमारा पेमेंट नहीं हो रहा, बोले उनके सोसर साहब पेमेंट नहीं कर रहे, तब नहीं निकलना ही बंद हो गया। तब उन्होंने उसको बंद किया। जब हमको जानकारी लगी, जिसको मैंने जिला कलेक्टर को भी लेटर लिखा, मुख्यमंत्री को ऊपर भी लिखा। इस बार हम इसको चेंज कराएंगे, नया बनाएंगे। आप भी आए और आप भी आए, मैं भी आया था। मैं शुरुआत गर्मी की अभी हुई नहीं है, लेकिन जल संकट जो है शहर में दिखने लगा है। और आज सिवनी के विधायक दिनेश राय मुनमुन आज प्रशिक्षण करने, देखने, निरीक्षण करने गए थे भीमगढ़, जहां पर जल का संकट तो देखने को मिल रहा है। उनसे ही पूछेंगे कि क्या है समस्या और कौन लापरवाही कर रहा है शहर में पानी को लेकर। देखिए, अभी आज के पिछले हफ्ते में नगर पालिका से खबर आई और ग्रामीण क्षेत्रों से कि हमारा 3 दिन से पेयजल बंद हो गया। तो तत्काल मैंने उसके बारे में चर्चा और जानकारी ली, तो पता चला भीमगढ़ डैम का पानी इतना अधिक निकाल दिया गया, नदियों में बहा दिया गया है कि जहाँ जहाँ इंटेक वेल बने हुए थे म्यूनिसिपल के, चाहे वो सिवनी हो चाहे छपारा हो, और ग्रामीण क्षेत्रों को जो L&T कंपनी से लेकर सामूहिक नल जल योजना पूरे ग्रामीण क्षेत्रों के मेरी विधानसभा में 172 गांव हैं, छपारा विधानसभा के अलग गांव हैं, लखनऊ के अलग हैं, उनके सब इंटेक वेल खाली हो गए, सूख गए। उसका कारण पता किया कि उन्होंने कि वहाँ पर जब मैंने ई से पूछा, SDO से पूछा, तो बोले हमारे C अशोक डहरिया जी ने फ़ोन करा और उन्होंने पूरा पानी निकालने का बोल दिया कि मैं जब तक ना बोलूँ बंद नहीं करना। बोले हम उनको लगातार बताते गए कि इतना इतना है, फिर भी वो उनने खुलवाते गए। जब एक ऐसी स्थिति आ गई कि उस डैम के गेट से पानी निकलना ही बंद हो गया, तब उन्होंने उसको बंद किया। जब हमको जानकारी लगी, जिसको मैंने जिला कलेक्टर को भी लेटर लिखा, मुख्यमंत्री को ऊपर भी लिखा, और उसके बाद में फिर उसने क्या किया कि बालाघाट के कुछ विधायकों को अपने फेवर में लेके उकसा के कि मैंने आपके कहने में पानी खोला हूँ, इसलिए थोड़ा आप निरीक्षण में आ जाओ, सिवनी विधायक जी इसकी जाँच के लिए बोल रहे हैं। तो उस नाते वो यहाँ पर आए, घूम फिर के गए और कहने लगे सिवनी विधायक जी ने हमारे यहाँ पानी नहीं आने दिया। जो मैडम आई थी अनुमा मुजारे जी दीदी, सब विधायक और उनके साथ विक्की जी पटेल साहब, तो उन्होंने खुद निरीक्षण करा, उनको खुद अनुभव हो गया, अनुमा मुजारे जी को अनुभव हो गया कि इसमें पानी नहीं है। तो अब वो अपनी क्षेत्र की जनता को कुछ बताने से बेहतर उन्होंने कह दिया, सिवनी विधायक जी ने रोक दिया। तो आज ये सत्य बताने के लिए उनके बालाघाट की जनता को भी और मेरी सिवनी की जनता को भी मैं चाहता हूँ जिला प्रशासन से लेकर भोपाल प्रशासन भी अपनी आंख से देख ले कि जो तालाब एशिया का सबसे बड़ा माना जाता, जिसमें इतना पानी था, जिसका पूरा हम तालाब में पैदल चल रहे हैं, इस पार से उस पार हम पैदल चले गए। तालाब के तट में नीचे वाले क्षेत्र में हम पूरे तलछटी में पैदल चले गए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो वहाँ से 500 मीटर दूर पूरा तालाब का जो गेट तक पानी आता, वहाँ से तो धारा ही टूट गई, पूरा पानी ही टूट गया, खत्म ही हो गया पानी। ऐसी स्थिति को देखते हुए तो दोनों चीज़ था, तीसरा निर्णय था कि उसको कुछ ना कुछ हल निकालना चाहिए। तो उसके लिए हमारे अधिकारियों से भी बात किया, समझा कि एक तो इंटेक वेल के वहाँ पर लिफ्ट करके पानी वहाँ पर पहुँचाया जाए, जिसमें सभी ये इंटेक वेल चल सकें। अब वो कहते हैं इनको 3 मीटर और गहरा करना था। जिस समय जो इंटेक वेल बने उस समय इनका पानी कभी इतना नीचे सूखा ही नहीं कि इंटेक वेल वहाँ बन सके। जब मैंने उनके रजिस्टर निकलवाया कि आज मैं 10 अप्रैल को बैठा हूँ, इस साल क्या आपका गेज है वाटर लेवल, पिछले बार क्या था, इसके पिछले बार क्या था, आपको याद होगा कि 23 में भी पानी नहीं गिरा था, बिल्कुल पानी नहीं गिरा था। उस समय भी गेज हमारा लगभग 500 लगभग 8 करीब था, और आज हमारा 506 कुछ पॉइंट है। उसके पहले पिछले साल 508 था, और उसके बाद 22 में 509 था, और आज हमारा 506.5 है मेरे हिसाब से, और वो उसको 9 बोल रहे हैं, 0.9 बोल रहे हैं। तो आप सोच लीजिए, ताजुब करिए कि तुम 2-2 मीटर पानी नीचे डाल दिए, 1.5 मीटर 2 मीटर। ऐसी स्थिति में जल संकट आ गया है। और इन्होंने जिस तरीके से काम किया है, या तो इसका कहीं ना कहीं इनका इरिगेशन वालों को, तो सिवनी की जनता को परेशान करना, जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं। और मैं तो बड़ा ताजुब कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में बैठे वरिष्ठ अधिकारी कर क्या रहे हैं। इस अधिकारी को क्या ऐसा इसने उनको सोमरस या कौन सा ऐसी बूटी खिला पिला दिया है इनके वरिष्ठ अधिकारियों को, इसके कहने में नाच रहे। वो तो यह भी कहते हैं एक बड़ा मंत्री मेरा तो साला लगता है, मैं तो जीजा हूँ उसका, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। और एक कोई बड़ा अधिकारी बताता है प्रदेश लेवल का, बोले वो भी मेरा साला लगता है।
तो मेरा क्या बिगड़ेगा, लेकिन बिगड़ेगा बहुत बुरा मिस्टर इनका। आती नहीं चलेगी मेरी सिवनी विधानसभा में, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी सरकार हमारी है। इस आदमी की लापरवाही की वजह से आज हमारा जिला बहुत दुखी है, परेशान हो रहा है। और हम विधायक होने के नाते हमारी ड्यूटी बनती थी कि कैसे करके उसमें पेयजल व्यवस्था कर, तो उसके लिए पैच का पानी किसी भी तरीके छुड़वाने के लिए मैं शासन से मांग कर रहा हूँ। और दूसरा, इंटेक वेल की खुदाई करा के अभी हाल में या पानी नीचे मोटर लगा के इंटेक वाल में पानी लाएं हम, जहाँ एक जिसको कैसे ये बिना नॉन टेक्निकल तरीके से कि भैया तालाब नदी सूखते जाती है, आप मोटरों को नीचे लेते जाओ, उस तरीके से लाएंगे। तो लेकर इतनी बड़ी बड़ी मशीनें टरबाइन लगी हैं वहाँ, तो मुश्किल है शहर जैसी बड़ी बड़ी नगर पालिकाओं में पानी देने के लिए। फिर भी प्रयास करेंगे कि हमारे ज़िले की जनता को पानी मिले। जब भी सिवनी में जल संकट की बात आई, इस अधिकारी का नाम आपने खुलकर विरोध करा। सरकार आपकी रहने के बाद भी अभी तक पिछले साल से लेकर बीच में भी कई बार अशोक डेहरिया नाम का जो व्यक्ति है, जो अधिकारी है, सरकार की बिल्कुल नहीं है, कहीं ना कहीं सरकार की छवि खराब करने में लगा हुआ है। और सिवनी के जल संकट में, किसानों के उसमें नहर के पानी में इस अधिकारी का खुलकर नाम आया। कई बार आवेदन और विरोध किया आपने। देखिए, मैंने खुलकर बोला, इसके बारे में बताया। मैं बताना चाहता हूँ, इसके रिश्तेदार पूरी ठेकेदारी कर रहे हैं, मेंटेनेंस कंपनी। और अभी मैं आज गया था खाम करेली, जहाँ पर एक छोटा सा डैम है, वहाँ पर इसका खुद का ससुर, कोई राम प्रसाद नाम का इसका ससुर है, यहाँ पर कोई उसका लान आन है, उसको काम दिया हुआ है, उसका ससुर काम करा। वहाँ पूछा मैंने गांव वालों से, बोले भैया वो तो हमारे साहब के ससुर साहब खुद काम करा रहे हैं बोले, और पेमेंट नहीं कर रहे हैं। जब पता चला कि अरे लेबरों का पेमेंट, और गाड़ी वाले पोकलैंड वाले बोले हमारा पेमेंट नहीं हो रहा, बोले उनके ससुर साहब पेमेंट नहीं कर रहे, तब पता चला कि वो तो अपने परिवार के लोगों से काम करा रहा है। अभी कुछ जगह उसके लड़के लोग काम कर रहे थे, रिश्तेदार काम कर रहे हैं। और पता नहीं, कहते हैं कि भोपाल और इंदौर लेवल का कोई खान है, कोई एक ऐसा नाम बता रहे थे कि मैं भूल रहा हूँ अभी, उसके पास जाना पड़ता है। यहाँ के अधिकारी कर्मचारी पूरे जिले प्रदेश के जो पहुँचाता है वहाँ पर वाउचर चार्ज कराने के लिए, और वो वहाँ से आते हैं, वो चार्ज करा के अपना टाक टाइम, और फिर यहाँ पर अपनी नौकरी करते हैं। मुख्यमंत्री जी से कभी आपने इस मामले को संज्ञान में लाया? निश्चित है, मुख्यमंत्री जी को लाया, विधानसभा में 10 बार उठाया मैंने। और हमारे अपर सचिव जो हमारे संभागीय बैठक लेते हैं, उसके बाद ही बताने के बाद ये स्थिति है, तो इससे तो लगता है कि ये कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ है तो गड़बड़ है। क्या करना पड़ेगा? संकट बिल्कुल बना हुआ है, गर्मी है, सिवनी की जनता क्या करेगी? नहीं, इस संकट से निकालने की हमारी ज़्यादा जवाबदारी है। ऐसे भ्रष्ट निकम्मे अधिकारियों से हम उम्मीद भी नहीं रखते कि जी हमारी जनता को कुछ कर पाएंगे। हम ही कुछ बेहतर उपाय निकालेंगे कि उनको पानी के लिए, कि प्रयास करेंगे कि उनको पानी तक हम कैसे से मोटरों से संप करके वहाँ इंटेक वेल तक लाएं। और दूसरा, हम मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि अति शीघ्र वो हमारा पैच का पानी खुलवा दें, तो अभी कम से कम हमारा वो डैम इतना भर जाए जिससे हम लोगों को पानी पिला सकें। बारिश इतनी अच्छी हुई थी पिछले साल की, 3 से 4 बार डैम खोला गया था, उसके बाद भी संकट। भाई साहब, 14 बार डैम खोला गया है, इस बार 14 बार गेट खोले गए हैं। पर्याप्त पानी होने के बाद इसका वितरण प्रणाली इतनी घटिया, इतना गंदा काम, इसने जानबूझ के नदियों में बहाया पानी। बालाघाट की जनता के साथ भी छलावा किया। बालाघाट की जनता को पानी इसको दिवाली के टाइम देना पड़ता है। इनको पानी, हमारा जब बेनगंगा नदी जो है जिसके ऊपर बना है, वो नदी बहती रहती है और वो पानी जाता है और उसी टाइम नहरें छूट जाती हैं, किसानों को पानी मिलता। तो वहाँ बालाघाट में अगर जे उसी समय उस नदी में पानी छोड़ता तो वो पानी बहता हुआ उस डैम में भरते जाता, जितना पानी किसानों को वो दे रहे थे। जब वो पूरे डैम खाली हो गया और पूरी नदी सूख गई, तब इसने अभी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले पानी खोला, जिससे वो नदी ही भरने में हमारा डैम ख़त्म हो गया, जो 2 महीने बाद खोल रहा है, 3 महीने। तुम भैया जनवरी तक, फरवरी तक पानी दे देते। अभी तक जो रिकॉर्ड था फरवरी तक ही पानी देते थे, लेकिन आज ये अप्रैल में पानी खोले हैं, तो कहीं ना कहीं जानबूझकर इसकी रणनीति थी कि सिवनी के लोगों को प्यासा किया जाए। लापरवाही तो है, लेकिन जनता को आश्वासन कैसे देंगे आप? नहीं, ये लापरवाही नहीं, जनता को आश्वासन है। हमारी जनता है, हमारी सरकार है, हम हर हालत में जनता को पानी पिलाएंगे। इस गर्मी को भी हर हालत में निकालेंगे, कि ऐसा नहीं है कि हमारी जनता को पानी की समस्या आने दें। तो ये थे दिनेश राय मुर्मू का साफ तौर पर कहना है कि जो भी जल संकट आया है, इसको निश्चित ही सॉल्व करेंगे, जो भी बन पड़ेगा। सरकार से अपना बात रखेंगे और संकट ऐसा नहीं होगा, आने नहीं देंगे। बहरहाल, कैमरा पर्सन कुमार अभिषेक के साथ मैं अंकित रजक, IBC 24 सिवनी।